Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice spelling error questions asked in SSC Steno 2025 examination. Steno 2025 में पूछे गए spelling error questions की हम आज practice करेंगे. So let's start. Question number 1. Spot the spelling error. किस word में spelling error है? Archetype, misanthrope, quintessential, resurgence. स्पेलिंग एरर है फर्स्ट वर्ड आर्कीटाइप। आर्कीटाइप की स्पेलिंग होती है ARCHETYPE। यहाँ पे ARCHAE लिखा हुआ था, ये ए नहीं होना चाहिए, ARCHETYPE। तो इस वर्ड में स्पेलिंग एरर है, इन सबका मीनिंग देख लेते हैं। आर्कीटाइप की सही स्पेलिंग है ARCHETYPE। आर्कीटाइप मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल, रोल मॉडल, किसी चीज का आदर्श, परफेक्ट एग्जाम्पल, सर्वोच्च उदाहरण। मिसैंथ्रोप की स्पेलिंग ठीक है, इसका मतलब होता है वन हू हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, जो दूसरे लोगों से दूर रहता हो। क्विंटेसेंशियल मींस आइडियल परफेक्ट एग्जांपल। क्विंटेसेंशियल का मतलब ये होता है आइडियल परफेक्ट एग्जांपल, आदर्श। और रिसर्जेंस का मतलब होता है रिन्यूअल, रीबर्थ, नए से करना, रिन्यूअल, रीबर्थ, इसको कहते हैं पुनरुत्थान, इसको कहते हैं रिसर्जेंस। ठीक है। Which complex term is misspelled below? Second question. कौन सी वर्ड की स्पेलिंग गलत है? Pseudonym, epithet, loquus, circumlocution. गलत स्पेलिंग है यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है इन्यूक्लियस, INNOCUOUS, which means harmless. The correct spelling is innocuous, which means harmless, safe. ठीक है। Pseudonym का मतलब होता है निकनेम, पेन नेम, सेकंड नेम, फॉल्स नेम भी कहते हैं। जैसे राइटर्स अपना नाम लिखने की वजह कोई और नाम लिखते हैं, जो स्टेज पे आर्टिस्ट होते हैं उनको कोई और नाम दे दिया जाता है, स्टेज नेम दे दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सूडोनेम, पेन नेम, निकनेम, फॉल्स नेम। सर्कमलोकेशन मतलब होता है राउंड अबाउट, बस मतलब घुमा फिरा के बातें करने से, सर्कल होता है ना गोल गोल, ऐसे ही घुमा फिरा के बातें करना सर्कमलोकेशन। इसको सर्कमफ्रेंस से याद रख सकते हो। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसकी गहराई होती है, तो सर्कल की तरह गोल गोल बातें करना सर्कमलोकेशन। और सूडोनेम तो दूसरे नाम से याद रख सकते हो, डू नेम मतलब दूसरा नाम, पेन नेम, निकनेम, फॉल्स नेम, ठीक है, दूसरे नाम से आप सूडोनेम में याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और यहाँ सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है आपको। सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है? निगरानी, ऑब्जर्वेशन। सर्वेलेंस की सही स्पेलिंग होती है SURVEILLANCE, ऑप्शन नंबर 4, विच मीन्स ऑब्जर्वेशन। SURVEILLANCE, VEI, ठीक है, VEI। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है नॉटी, शरारती, इसकी सही स्पेलिंग बताइए। मिस्टीरियस की सही स्पेलिंग होती है MISCHIEVOUS, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, MISCHIEVOUS, ठीक है, CHI। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, गलत स्पेलिंग वाला, ठीक है, सही स्पेलिंग नहीं बतानी, गलत स्पेलिंग किसकी। एबरेशन, डिस्क्रिपेंसी, सर्वेलेंस, इनसरमाउंटेबल। ये तो अभी आपने देखा सर्वेलेंस की सही स्पेलिंग, ठीक है, तो सर्वेलेंस की स्पेलिंग गलत है, डबल एल आता है सर्वेलेंस में। सर्वेलेंस की सही स्पेलिंग है SURVEILLANCE। बाकी वर्ड के मीनिंग देख लेते हैं। एबरेशन मीन्स एबनॉर्मैलिटी, एबनॉर्मैलिटी मतलब नॉर्मल से अलग कुछ व्यवहार करना, उसे कहते हैं एबरेशन, एबरेशन। डिस्क्रिपेंसी का मतलब डिफरेंस होता है। और इनसरमाउंटेबल मीन्स अ प्रॉब्लम इम्पॉसिबल टू सॉल्व, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना है मुमकिन या बहुत मुश्किल है, उसे कहते हैं इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम है
इसमें सर के ऊपर एक माउंट बना दिया, पहाड़ बना दिया, और इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो गया, एकदम इम्पॉसिबल हो गया। तो इनसरमाउंटेबल कैसे याद रखो, तो सर के ऊपर एक माउंट सा बन गया, इस प्रॉब्लम का आंसर सॉल्व नहीं किया जा सकता। इनसरमाउंटेबल, इम्पॉसिबल टू सॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अलोंग एडवेंचरस जर्नी। अलोंग एडवेंचरस जर्नी को क्या बोलते हैं? ओडिसी। ओडिसी, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है? सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 2, 4DY, ओडिसी। इसका मतलब होता है लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी, एक लंबी यात्रा, इसको कहा जाता है ओडिसी। ओडिसी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सी जर्नी, ओडिसी, सी जर्नी, जर्नी थ्रू सी, तो सी जर्नी से आप इसको याद रख सकते हो, या फिर इसको आप ओडिशा से भी याद रख सकते हो, ओडिशा की जर्नी, ओडिशा की जर्नी की सी से ओडिशा की जर्नी की, तो ओडिसी, अ लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी। ओडिशा से और सी से आप इसे याद रख सकते हैं, ODY डबल एस ई वाई डबल एस आई। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। लिएसियन, मैनूवर, रिजर्वियर, कैमोफ्लेज। गलत स्पेलिंग किसकी है? लिएसियन का मतलब होता है एक लिंक, एक कम्युनिकेशन लिंक, एक कनेक्शन, इसको कहते हैं। मैनूवर, रिजर्वियर, कैमोफ्लेज, इसकी फर्स्ट वर्ड की स्पेलिंग गलत है इसकी। LIASION होती है लिएसियन की स्पेलिंग, LIASION, SON तो SION। The correct spelling is LIASION. Liaison means communication link. Maneuver means move, tactics. Maneuver का मतलब होता है move, tactics, चाल, इसको कहा जाता है। और camouflage means cover up, किसी चीज को छुपा देना, cover up कर लेना। तो camouflage आप ऐसे रख सकते हो, एक तो cabbage से याद रख सकते हो, camouflage cabbage, एक तो उसने कवर किया होता है अपनी लेयरिंग से, camouflage। या फिर इससे ऐसा भी रख सकते हो, कंबल, कंबल से कुछ कवर अप कर देना, कुछ छुपा देना, तो camouflage कंबल से याद रख सकते हो, ब्लैंकेट से, या फिर कैबेज से याद रख सकते हो, कवर अप। और मैनूवर का मतलब होता है मूव, टैक्टिक्स, ठीक है, कोई चाल। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग किसकी है? एक्नॉलेज, एक्वायर, एब्सेंस, कन्वर्जन। एक्नॉलेज का मतलब तो कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना, एग्री कर लेना। एक्वायर कोई चीज प्राप्त करना, गेन करना, एक्वायर करना। एब्सेंस और कनसर, कनसर का मतलब होता है एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, किसी चीज में एक्सपर्ट होना, स्पेशलिस्ट होना, विशेषज्ञ। तो गलत स्पेलिंग किस वर्ड की है? कनसर। कनसर की सही स्पेलिंग होती है CONNO, यहाँ पे दिया था SSUER दिया हुआ था, यहाँ UER में EUR चाहिए। CONNOISSEUR, तो डबल एन आएगा इसमें, डबल एस आएगा, और EUR, which means स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें सही स्पेलिंग वाला वर्ड बता। ओकेजनल की सही स्पेलिंग क्या है? ओकेजनल मतलब होता है कभी कभार। ओकेजनल की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 1, OCCASIONAL। इसमें डबल सी और सिंगल एस, कई बार कंफ्यूजन होती है जिसमें डबल एस लगा देते हैं, लेकिन इसमें डबल सी, सिंगल एस। आपको क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, मिस्टर मिक्स स्पेल, एस्थेटिक्स, कॉन्जन, इरिडेसेंट, ब्यूरोक्रेसी। इरिडेसेंट, इरिडेसेंट की स्पेलिंग IRIDESCENT होता है, यहाँ CANT दिया हुआ, CENT होना चाहिए, CENT। इरिडेसेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। इरिडेसेंट का मतलब क्या होता है? इरिडेसेंट का मतलब होता है शाइनिंग, चमकीला, रेनबो कलर, के कलरफुल, शाइनिंग, इंद्रधनुष। तो इरिडेसेंट को इंद्रधनुष से याद रख सकते हो, थोड़ा साउंड भी सिमिलर है, इरिडेसेंट, इंद्रधनुष, ठीक है। कॉर्जन का मतलब फोर्स होता है, और एस्थेटिक का मतलब ब्यूटी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड।
perspicacious, lightning, loneliness. लाइटनिंग मतलब हो गया बिजली गरजना, तेज होती है, तेज तेज बिजली गरजती है। लाइटनिंग, लॉनलीनेस, अकेलापन। पर्सपिकेशियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो सही स्पेलिंग क्या है उसकी? पर्सपिकेशियस की स्पेलिंग होती है PRSPICACIOUS। SIOUS नहीं होता, CIOUS होता है पर्सपिकेशियस। ठीक है, तो यहाँ ये स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन है, ये स्पेलिंग गलत है, या एस की जगह सी होना चाहिए। द करेक्ट स्पेलिंग इज perspicacious. Perspicacious means intelligent. नेक्स्ट देखिए, अच्छा perspicacious आप ऐसे याद रख सकते हो, perspicacious जो हर चीज को परख के करता हो, तो उसको हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट। perspicacious पर वो हर चीज को परखता है, हर केस को बहुत परखता है। perspicacious perspicacious तो हर केस को, हर चीज को वो बहुत परख के सॉल्व करता है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो perspicacious मीन्स इंटेलिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है सेटल करना, रिजॉल्व करना। रिकनसाइल, रिकनसाइल की सही स्पेलिंग होती है RECONCILE। RECONCILE, एस नहीं होता, रिकनसाइल। ठीक है, विच मीन्स सेटल, रिजॉल्व। फाइंड द वर्ड विद अ स्पेलिंग मिस्टेक। एफेमेरल, प्रीपोस्टरस, अल्टेरियर, पैराफेर्नालिया। गलत स्पेलिंग किसकी है? गलत स्पेलिंग है अल्टेरियर। ये अल्टेरियर ALTER नहीं होता, ULT से शुरू हुआ। अल्टेरियर ए से नहीं, यू से स्टार्ट होता है। अल्टेरियर की सही स्पेलिंग होती है ULTERIOR, अल्टेरियर, विच मीन्स सीक्रेट, हिडन, गुप्त। इसको कहते हैं अल्टेरियर। अल्टेरियर मतलब होता है इसका सीक्रेट, गुप्त। एफेमेरल, एफेमेरल का मतलब होता है टेम्परेरी, एफेमेरल। प्रीपोस्टेरस, फुलिश, प्रीपोस्टेरस फुलिश, मतलब फुलिश उसने गलत, जिसने पोस्टर लगा दिए, गलत गलत पोस्टर लगा दिए, तो वो फुलिश। पैराफेर्नेलिया, पैराफेर्नेलिया का मतलब होता है स्टफ, थिंग्स, सामान, इक्विपमेंट, टूल्स कहते हैं पैराफेर्नेलिया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पैराफेर्नेलिया ये सामान फिर नहीं लिया, वो वाला सामान, ये बोलते हैं ना घर वाले, ये वाला सामान फिर नहीं लिया। पैराफेर्नेलिया, ये सामान इन्हें फिर नहीं लिया। पैराफेर्नेलिया का मतलब ये होता है स्टफ, थिंग्स, सामान, इक्विपमेंट। ठीक है, प्रीपोस्टेरस फुलिश, गलत पोस्टर लगा दिए, फुलिश। पैराफेर्नेलिया स्टफ, थिंग्स। एफेमेरल का मतलब होता है टेम्परेरी, एंड अल्टेरियर मीन सीक्रेट, हिडन। इंटीरियर होता है, जैसे इंटीरियर से थोड़ा याद रख सकते हो, अल्टेरियर, अल्टेरियर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है? प्रश्न सूची, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, पोल। तो क्वेश्चनियर की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चनियर की सही स्पेलिंग होती है QUESTION, क्वेश्चन हो गया, फिर NAIRE, क्वेश्चन की स्पेलिंग लगा के NAIRE, इसमें डबल N हो जाएगा, क्वेश्चन ईयर। AIRE याद रखना, ARE नहीं, AIRE, which means a list of questions, प्रश्न सूची। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। बेलिजरेंट, एक्सीलेंट, एक्सिस्टेंस, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट दो बार देख दिया होगा, कौन सी स्पेलिंग सही है? बेलिजरेंट की सही स्पेलिंग होती है BILLIGERENT, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट। द करेक्ट स्पेलिंग इज बेलिजरेंट। इसमें डबल एल आएगा, बेल, बेल में डबल एल आता है, तो इसमें भी डबल एल, BELLIGERENT, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मीन्स वाइल्ड, एग्रेसिव, झगड़ालू। ठीक है, वाइल्ड, एग्रेसिव, कभी भी उसकी झगड़े की जो घंटी है वो बज जाती है, तो बेलिजरेंट, बेलिजरेंट, वाइल्ड, एग्रेसिव।
इस वर्ड था मिसस्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग किस वर्ड की है? अचीव्ड, एक्सेसिबल, कमोडिटी, अकोमोडेट। गलत स्पेलिंग है यहाँ अचीव्ड की। अचीव्ड की स्पेलिंग ACHEIVED नहीं होता, अचीव में IE आता है, IE, ACHIEVED, अचीव्ड मतलब कोई चीज पाना, प्राप्त करना, अचीव करना। एक्सेसिबल मतलब हुआ रीचेबल। कमोडिटी सामान, अकोमोडेट किसी की जगह बनाना, तो अकोमोडेट में डबल सी और डबल एम आता है, कई बार पूछते हैं अकोमोडेट अकोमोडेशन, तो उसमें डबल सी डबल एम आता है, ये ध्यान रखिए। और एक्सेसिबल में भी डबल सी और डबल एस आता है, डबल सी डबल एस। यहाँ पे अचीव की स्पेलिंग गलत थी, ACHIEV होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ सेंटेंस। शी गिव मी अ नाइस डैश ऑन माई न्यू हेयर कट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कौन सी स्पेलिंग सही है? उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे नए हेयर कट पे, मतलब क्या कहा जा रहा है इसमें? कॉम्प्लीमेंट, चलो पहले बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, COMPLIMENT। देखो दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT जो उसका आंसर में आना था, इसका मतलब होता है प्रेस करना, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, तारीफ करना। सबको कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं, तारीफ अच्छी लगती है। और एक कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLEMENT, उसका मतलब होता है कंप्लीट, एनहेंस करना, किसी चीज को कंप्लीट करना, पूर्ण करना। जैसे दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं दोनों, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कंप्लीट से याद रख सकते हो, कंप्लीट में CUMPLET होता है ना, तो PLE वाला कंप्लीट वाला कॉम्प्लीमेंट है, और CUMPLI वाला तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कंप्लीट वाला कॉम्प्लीमेंट है, CUMPLE वाला कंप्लीट एनहेंस, और PLI वाला प्रेस वाला, तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस वर्ड्स इज स्पेल्ड रॉन्गली? किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है? रेस्प्लेंडेंट, आइडियोसिंक्रेसी, डिकोटोमी, वर्नाकुलर। यहाँ गलत स्पेलिंग है हमारी इडियोसिंक्रेसी की। यहाँ पे CRACY नहीं, CRASY आता है इडियोसिंक्रेसी में, थोड़ी सी अलग है ये। इडियोसिंक्रेसी IDIOSYNCRACY दिया है, SY होना चाहिए, SY लास्ट में, SY। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी में तो CY ही होता है, लेकिन आइडियोसिंक्रेसी में SY आएगा। इट मीन्स हैबिट, करेक्टरिस्टिक, किसी चीज की लत होना, हैबिट होना, उसे कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। जैसे किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो कहते हैं ना कि ये तो इडियट है, इस चीज के पीछे ही पड़ गया, तुम ऐसे याद रख सकते हो। इडियोसिंक्रेसी, हैबिट, करेक्टरिस्टिक्स, लत होना किसी चीज की। रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है शाइनिंग, ब्राइट, चमकीला, इसको कहते हैं रिस्प्लेंडेंट। डिकोटोमी मीन्स डिफरेंस, सेपरेशन, अलगाव, सेपरेशन, उसको कहा जाता है डिकोटोमी, डिफरेंस। ऐसे भी याद रख सकते हो, टू मी, तुम्हारे और मेरे में डिफरेंस है, डिकोटोमी, तुम्हारे में और मेरे में, माया लिखा है ना, डिकोटोमी, तुम में और मुझ में डिफरेंस है, डिकोटोमी, ऐसे आप याद रखिए। तो सेपरेशन, डिफरेंस, विरोधाभास कहते हैं जिसे, कहते हैं डिकोटोमी। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का मतलब होता है स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज जैसे कि कम्युनिटी के कुछ लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं जो ऑफिशियल नहीं है, उसको हम कहते हैं वर्नाकुलर। ठीक है, जैसे कि आप लोग कम्युनिटी में ग्रुप में लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन ऑफिशियली वो लैंग्वेज नहीं बोलते, तो होती है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर, जब भी हम कोई चीज सोचते हैं तो पहले उसको वर्नाकुलर में सोचते हैं। तो वर्नाकुलर मीन्स स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज उसको कहते हैं वर्नाकुलर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड रिलेटेड टू बीज। बीज से रिलेटेड वर्ड की सही स्पेलिंग क्या है? इसकी सही स्पेलिंग होती है एपियरी, APIARY, एपियरी। एपियरी मीन्स रिलेटेड टू बीज, API जहाँ देखिए एपी, वो रिलेटेड टू बीज होता है, तो एपियरी, एपियरी।
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग. Maleficence, magnanimous, insatiable, perseverance. परसिवरेंस की स्पेलिंग देखिए, PERSERVERANCE. कितनी बार आ रहा है परसिवरेंस में? परसिवरेंस में SE के बाद आर नहीं आता, ऐसी आर नहीं होती. परसिवरेंस की सही स्पेलिंग है PERSERVERANCE. यहाँ पे सही स्पेलिंग हो जाएगी PERSEVERANCE. परसिवरेंस. परसिवरेंस यहाँ पे दिया हुआ था पर सर्वरेंस, तो वो सही स्पेलिंग नहीं है, SER नहीं आएगा, बाकी स्पेलिंग ठीक थी. परसिवरेंस. परसिवरेंस का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता. मेलिफेसेंस. मेलिफेसेंस की स्पेलिंग होती है, मतलब होता है रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत करना, अपराध करना, उसे कहते हैं मेलिफेसेंस. मेलिफेसेंस which means wrongdoing. Insatiable. Insatiable means that cannot be satisfied. Greedy, जिसको तृप्त ना किया जा सके, संतुष्ट ना किया जा सके, जो ग्रीडी है, जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता. इनसेटिएबल. तो इनसेटिएबल आप ऐसे याद रख सकते हो, इनसेटिस्फाइएबल जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, इनसेटिएबल सेटिस्फाई जिसको ना किया जा सके. और मेलिफेसेंस का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग. नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड मीनिंग नॉट इम्पॉर्टेंट. वर्ड जिसका मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी सही स्पेलिंग ड्रॉ. नॉट इम्पॉर्टेंट मतलब क्या होता है? मैंने कई बार ये वर्ड किया. ट्रिवियल. ट्रिवियल. ट्रिवियल की सही स्पेलिंग होती है TRIVIAL. ट्रिवियल. ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, तुच्छ, जो इम्पोर्टेंट ना हो. ट्रिवियल. ठीक है, ट्रिवियल. फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड. गैरुलस, ग्रेटफुल, गारंटी, गैरुलस. तो सही स्पेलिंग क्या है? गैरुलस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव, जो ज्यादा बोलने वाला. तो गैरुलस की सही स्पेलिंग होती है GARRULOUS. इसमें डबल आर आता है, यहाँ सिंगल आर की बनता, तो ये हमारा आंसर है. ये सही स्पेलिंग होती है गैरुलस की, GARRULOUS. डबल आर. नेक्स्ट देखिए, विच सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली. तो यहाँ आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बताना है कि कौन से सेंटेंस में इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है, और कुछ वर्ड्स इन्होंने हाईलाइट भी करे हैं. His performance in the play was just mediocre. उसका परफॉर्मेंस मीडियोकर था, मतलब एवरेज था. She paid the tuition fee before the semester began. सेमेस्टर शुरू होने से पहले इसने ट्यूशन फी पे की. They enjoyed a peaceful evening by the lake. The view from the mountain top was tremendous. किस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, किस सेंटेंस में? अगर आप फोर्थ सेंटेंस देखो, ट्रेमेंडस, क्या ये स्पेलिंग होती है ट्रेमेंडस की? ये गलत है. ट्रेमेंडस की स्पेलिंग होती है TREMENDOUS. TRA दिया हुआ है यहाँ, ट्रेमेंडस. यहाँ TRE होना चाहिए, TRA नहीं. ट्रेमेंडस मीन्स ह्यूज. सो ट्रेमेंडस की स्पेलिंग है TREMENDOUS. TRA नहीं होगा ये. नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली. किसकी स्पेलिंग गलत है? गवर्नमेंट, कैलेंडर, यूबिक्विटस, हैरिस. इसकी स्पेलिंग देखो, हैरिस की स्पेलिंग ठीक है, HARASS. हैरिस, परेशान करना किसी को. हैरिस की स्पेलिंग ठीक है. कैलेंडर की स्पेलिंग ठीक है, CLENDER ही होता है. सोचिए क्या होगी गलत स्पेलिंग. यहाँ गलत स्पेलिंग गिवन है हमें कैलेंडर की, CALENDAR होता है, DER गिवन था. DER नहीं होता है कैलेंडर, DAR होता है. CALENDAR. यूबिक्विटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर. यूबिक्विटस की स्पेलिंग ठीक है. यूबिक्विटस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी.
So that's it for today. जिनने कुछ स्पेलिंग एरर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये क्लियर होंगे और आपको याद रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर। थैंक यू।